आप सबों को जय यीशु। और मैं आप लोगों को इस विश्वास प्रशिक्षण में स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल स्वस्थ और खुश होंगे और मम्मी पापा भाई बहनों के साथ रहकर भी मजा आ रहा होगा। तो आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमें इस संकट के समय में भी हमें सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा और खुश रखा है। तो आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। हमें धन्यवाद देना है ना, तो आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें उसके प्यार के लिए, उसके महान कार्य के लिए। हम विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के पुस्तक के दौरान प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक के बारे में, यीशु को जाने, यीशु के बारे में, उसके कार्य के बारे में कि यीशु अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए, बहुत सारे अच्छाई के कार्य किए। तो बच्चों, इस पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया। बच्चों, आप लोग लीजिए प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक पुस्तक से पेज नंबर 1। हम अभी अध्याय भाग 1 के अध्याय 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ, स्टोरी बताने जा रही हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। श्रीमती फिलोमिना आनंद नगरी कानपुर की रहने वाली कक्षा 4 की अध्यापिका थी। वह बहुत ही शालीनता और स्नेही महिला थी और वह कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाती थी। जैसे मैं आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रही हूँ, वैसे वो श्रीमती फिलोमिना कक्षा 4 के छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाती। अपनी अपनी पसंद की बहुत सारी चीजें लेकर आई, बहुत सारे खिलौना लेके आई। कोई पतंग लेके आया, कोई बिल्ली लेके आया, कोई पिल्ले लेके आए और ऐसे बहुत सारे खिलौना लेके आए। उन्होंने क्या क्या लेके आया? बहुत सारे खिलौना लेके आए, पतंग लेके आए, बिल्ली लेके आए, पिल्ले लेके आए, तोते लेके आए और इसी प्रकार वे बहुत सारा चीज लेके आए। लेकिन क्लास में एक छात्र थी, आप लोगों के जैसे क्लास में एक छात्रा थी, उसका नाम क्या था? विनीता। आप लोग जैसे थी छात्रा, छोटी बच्ची, वो उसका नाम था विनीता। वो अपने साथ अपने माता पिता को लेके आई और बोली, मैं जिन्हें बहुत अधिक प्यार करती हूँ मैं अपने साथ लेके आई। वे हैं मेरे माता पिता, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मुझे मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सही रास्ते पर ले जाते हैं। तो बच्चों, विद्यार्थियों ने क्या क्या लेके आया था? खिलौने लेके आए थे, पतंग लेके आए थे, बिल्ली, पिल्ले, तोते और बहुत सारे ऐसे वस्तु लेके आए थे। लेकिन विनीता ने क्या लेके आया था अपने साथ? अपनी मम्मी पापा को लेके आया था। क्यों लेके आए थे? क्योंकि वे उन्हें बहुत प्यार करते थे और विनीता भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। तो बच्चों, मम्मी पापा आप लोगों से प्यार करते हैं या नहीं? करते हैं। और वे हमें अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, रहने के लिए सुंदर मकान, अच्छी मकान का प्रबंध करते हैं और हमारे लिए नए नए कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन देते हैं, जो हमें पसंद है ना, वो खाना हमें देते हैं या नहीं? देते हैं। और हमें ये भी सिखाते हैं कैसे हमें साफ सुथरा रहना है, कैसे हमें दूसरों के साथ बातें करना है, बड़े लोगों के साथ कैसे रहना है
और बड़े लोगों के साथ कैसे बातें करना है और अपने दोस्त लोगों के साथ कैसे खेलना है, उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसके बारे में हमें बताते हैं। वे हमें ये भी बताते हैं ईश्वर के बारे में और कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे हमें चर्च में हाथ जोड़ के प्रेयर करनी है और यीशु से दुआ मांगनी है हमारी पढ़ाई के लिए। तो हमें मम्मी पापा के बतलाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, है कि नहीं? चलना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग मम्मी पापा का बात मानेंगे? आज से मानेंगे? हाँ, वेरी गुड। और क्यों मानेंगे? क्योंकि मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं और हमारी सभी जरूरतों की चीज की पूर्ति करते हैं। तो आज से हम मम्मी पापा के बतलाए हुए मार्ग पर चलेंगे। और बच्चों देखो, जब हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? हाँ, हमारा मार्गदर्शन हमारे अध्यापक लोग करते हैं। हमें अच्छे बच्चे बनने के लिए सलाह देते हैं और वे हमारे आदर्श हैं। और बच्चों, जब हम चर्च जाते हैं तो हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? पुरोहितगण और धर्म बहनें, मतलब फादर्स और सिस्टर्स और बड़े बड़े बुजुर्ग सज्जन, दादा दादी लोग, वे लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें ये बताते हैं कि यीशु को हम कैसे जाने, कैसे प्यार करें और हम कैसे अच्छा इंसान बने और अपने पड़ोसी के साथ कैसे हम प्रेम करें, उसके बारे में हमें फादर लोग बताते हैं, सिस्टर लोग बताते हैं और बड़े सज्जन लोग हमें बताते हैं। लेकिन बच्चों, इससे भी अधिक हमें कौन करता है? पिता ईश्वर प्यार करता है, जो हमें बनाया है और हमें प्यार करता है और वो हमारा सच्चा मार्गदर्शक है और हमें अच्छी राह पर लेता है। तो बच्चों, आप बता सकते हो कौन है? आप लोग बताइए, वो कौन है? हाँ, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को जानते हैं ना? हम चर्च में देखते हैं। हाँ, वही प्रभु यीशु हमारा एक सच्चा मार्ग है और हमें अच्छी मार्ग पर ले चलता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 6 में पढ़ते हैं। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो प्रभु यीशु हमारा सच्चा मार्गदर्शक है और हमें उसकी राहों पर चलना है। तो बच्चों, आपने अपने गांव में या गली में, शहर में और देश में हमने देखा है ना, बहुत सारे नेता लोग हैं और अगुवे लोग हैं। उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए आपको पता है? उन्हें कैसे होना चाहिए? जैसे यीशु है ना, वैसे होना चाहिए ना? तो बच्चों, एक सच्चे और अच्छे नेता का गुण क्या है? आप कोई बता सकते हैं? आप में से कोई? उसको हमेशा सच बोलना है। हाँ, उसको हमेशा सच बोलना है। अच्छे नेता का गुण क्या होना चाहिए? हमेशा उसको, नेता को सच बोलना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए और उसको न्याय के लिए काम करना चाहिए और जो बुराई करता है ना, उसका विरोध करना चाहिए। ये सब सच्चे नेता का गुण होता है। और जो लोग गरीब हैं, दुखी हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए, वो है सच्चे नेता का गुण। और उसको आदर्श बनना चाहिए लोगों के लिए। तो बच्चों, आज आप लोगों ने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है
आप लोगों के गांव या कस्बे या कहीं पर भी ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिसमें ये सब गुण होना चाहिए? ये सभी गुण यीशु मसीह में थे और यीशु अपने जीवन काल में ये सभी गुणों द्वारा अपने कार्यों को किए। और आप लोगों को भी ये गुणों को अपनाना चाहिए। तो हम यीशु हमारा मार्गदर्शक है और वो हम लोगों को बस नहीं लेकिन पूरे संसार के लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। वो अच्छे मार्गदर्शक हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो बच्चों, आज हम प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया और हमने उसके बारे में, उसके कार्य के बारे में हमने विस्तृत रूप से नहीं लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में जस्ट हम लोग को अवगत कराया गया। ठीक है, तो हमारा मार्गदर्शक कैसे यीशु किसके जरिए होते हैं उसके बारे में हम पढ़े हैं। यीशु हमारा मार्गदर्शक हमारे घर में हमारे माता पिता भाई बहनों के जरिए हमारा मार्गदर्शन करता है और स्कूलों में हमारे अध्यापक के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और चर्च में पुरोहितों के द्वारा, धर्म बहनों के द्वारा। तो बच्चों, आइए आज की धर्म शिक्षा का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो पुनः मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 के समय में आप लोग घर पर रहे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें और पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था। वो प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु।